श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप जानते ही है कि हमारा श्री विद्यापीठम श्री विद्या से संबंधित जो है वो अत्यंत सूक्ष्म नॉलेज जो है आपके सामने प्रस्तुत करता है। हमारा ये भी लेक्चर जो है ये राजमातंगी के अंतर्गत जो 5 संप्रदाय गुरु आते हैं, ये जो राजमातंगी की देवी है इसके अंतर्गत 5 संप्रदाय गुरु आते हैं। ये 5 संप्रदाय गुरु कौन है, क्या इनका काम है, इसके बारे में है। आज हम 5 संप्रदाय गुरु में से एक ही गुरु लेंगे, उसका जानकारी देंगे। अब सर्वप्रथम मित्रों, ये हमारा जो लेक्चर है ये स्पेशल जिन लोगों को नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, किसी श्री विद्या में पीएचडी लेवल का नॉलेज, रिसर्च क्या होती है किसी महाविद्या की, उनके लिए ही है। जिनको लगता है कान में मंत्र फूकने से देवी प्रकट होकर सब देती है, उनके लिए नहीं है। तो जो नॉलेज के सीकिंग है, जिनको एक रिसर्च क्या होता है, संशोधन क्या होता है वो समझना है, तो वही लोग हमारा ये लेक्चर देखिए। श्री विद्या में 5 जो होते हैं दीक्षाएं होती है। 5 दीक्षाओं में सर्वप्रथम महागणपति, मातंगी, वराही, बाला, ललिता, ऐसी 5 दीक्षाएं होती है। अंतिम जो होता है पंचदशी मंत्र के साथ नवावरण पूजन, श्री यंत्र का 2.5 घंटे का पूजन सिखाया जाता है। यह सब सीखने के लिए आपको 3 से 5 साल का समय श्री विद्या के लिए देना पड़ता है। एक साल तक आपको एक ही साधना करनी पड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है। अब राजमातंगी साधना जो है, तो राजमातंगी साधना में लोग क्या करते हैं कि वीडियो कॉल के ऊपर या किसी शिविर में जाकर एक मंत्र लेंगे और जाप करेंगे, या मेडिटेशन बैठ के 7 चक्राओं के ऊपर जाप करेंगे। इस तरह से दीक्षा नहीं होती। ओरिजिनल प्रोसेस श्री विद्या का जो है ये पूरा रिचुअल्स है। जैसे राजमातंगी है, इसमें तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन सब होता है, इसमें सिखाया। अब राजमातंगी ये जो पहले है कौन, और इसमें हम ले क्या रहे मैं आपको बताऊं। राजमातंगी के अंतर्गत 5 संप्रदाय गुरु आते हैं। तो 5 संप्रदाय गुरु क्या है, जैसे जैसे आप तर्पण, अभिषेक करते जाएंगे राजमातंगी का विधि में, तो इसमें ना 5 संप्रदाय गुरु आते हैं। तो पहला संप्रदाय जो गुरु है ये हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु, ये प्रथम गुरु है। उसके बाद द्वितीय गुरु जो है ये पर प्रकाश संप्रदाय गुरु, तीसरे पूर्ण संप्रदाय गुरु, चतुर्थ नित्य संप्रदाय गुरु, करुण संप्रदाय गुरु। तो ये जो हंसमूर्ति, पर प्रकाश, पूर्ण, नित्य, करुण संप्रदाय, ये 5 संप्रदाय गुरु है। ये राजमातंगी के साधना में, राजमातंगी के जगत में करते क्या है ये हम आज देखेंगे। राजमातंगी ये सर्वप्रथम श्री विद्या में उन्हें मंत्रिणी, ललिता त्रिपुर सुंदरी के साम्राज्य की मंत्रिणी अर्थात प्रधानमंत्री कहा जाता है। इन्हें हाफ ललिता भी कहा जाता है, आधे ललिता, इतनी इनकी ताकत है। और ललिता की सबसे प्रिय देवता जो है ये इन्हें कहा जाता है। इन्हें हार्ट कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, इसलिए ललिता का हार्ट कोऑर्डिनेटर, साधक और देवी, इनको जोड़ने का एक पुल होता है, सेतु होता है। इसके बीच की एनर्जी जो है ये राजमातंगी है। ठीक है, राजमातंगी इसकी साधना बहुत बड़ी है। देवियों में कैसा होता है कि उनकी साधनाएं जो होती है उनके परिवार के साथ अगर आप उसका रिचुअल्स विधि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी सफल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितनी भी बड़ी महाविद्याएं होती है, इन महाविद्याओं में उनके रिचुअल्स, उनका साम्राज्य बहुत बड़ा होता है। जितनी बड़ी महाविद्या उतना बड़ा साम्राज्य उनका। तो वैसे ही जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में अलग अलग गुरु संप्रदाय है, ठीक है, वैसे ही मातंगी के इसमें भी अलग अलग संप्रदाय है। इनमें जैसे मैंने आज हम ले रहे हैं वो संप्रदाय गुरु, वैसे भी मातंगी में दिव्योग भी है। जैसे दिव्योग गुरु है पर प्रकाशानंदनाथ, परमेशानंदनाथ, पर शिवानंदनाथ, कामेश्वरी अम्बानंदनाथ, मोक्षानंदनाथ, ऐसे बहुत सारे, ईशानानंदनाथ, ऐसे बहुत सारे गुरु मंडल जो है ये राजमातंगी के जगत में आते हैं। इनको लेकर राजमातंगी का पूजन होता है, सिर्फ मंत्र से नहीं होता। अब ये जो 5 संप्रदाय गुरु है, हंसमूर्ति, पर प्रकाश, पूर्ण, नित्य, करुण, ये संप्रदाय गुरु की व्याख्या क्या है ये हम देखने जा रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनको भी कोर्स से साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओरिजिनल साधना करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अब क्या है कि ये संप्रदाय गुरु, ये 5 संप्रदाय गुरु है, इनका अर्थ क्या है। तो संप्रदाय, ये जो शब्द होता है संप्रदाय, इसको हम कहते हैं कोई जाति, कोई पंथ, आध्यात्मिक भाषा में कोई पंथ जो पर्टिकुलर XYZ देवता को, XYZ नॉलेज को या विशिष्ट पद्धति को जो सालों से फॉलो कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, और वो बस उसी के ऊपर उनकी कमांड है, उस परंपरा को संप्रदाय कहते हैं, उस पंथ को संप्रदाय कहते हैं। अब ललिता या ये जो 5 संप्रदाय गुरु है, इनमें इस संप्रदाय का अर्थ क्या है। तो इनमें संप्रदाय का अर्थ यह है कि जो, अब देखिए क्या होता है कि गुरुकुल होते हैं, गुरुकुल,
जैसे कि अगर हमारे जगत में आप देखेंगे तो नर्सरी की जो टीचर होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप जो स्कूल में वगैरह जाते हैं, तो स्कूल में जब आप जाते हैं या नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ आपके जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं इनको आप गुरुजी बोलते हो, बराबर है, गुरुजी बोलते हो, टीचर बोलते हो, या मिस बोलते हो, या जो भी कुछ है वो बोलते हो, ठीक है। परंतु ये जो स्कूल के टीचर होते हैं इनको आप प्रोफेसर नहीं बोलते, ना इन्हें आप मेंटर बोलते हो, ना इन्हें आप गाइडर बोलते हो, बराबर है। इनको आप गुरुजी, मैडम, मिस, इतना ही आप कहते हैं, बराबर है। अब आप जैसे कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में भी आई थिंक बस इतना गुरुजी या सर ही कहा जाता है, ऐसा है, ठीक है। तो स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको ज़्यादातर कोई सर नहीं कहता, वो बोलने के लिए सर बोलते हैं, उनको गुरुजी या फिर ऐसा ही बोलते हैं। और जो कॉलेज के होते हैं उनको सर बोलते हैं। इसमें भी जो हायर मतलब आप समझ लीजिए कि जो पीएचडी लेवल के विषय होते हैं, हाँ, या फिर जो पीएचडी या मास्टर्स होते हैं, इनको सिखाने वाले, पीएचडी लेवल के लोगों को सिखाने वाले, मास्टर्स करने वाले जो लोग होते हैं उनको सिखाने वाले, ये जो सिखाने वाले टीचर होते हैं इनको ना सर बोलते हैं ना टीचर बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक तो मेंटर, गाइडर या प्रोफेसर। अब इनकी डिग्रियां क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है ये उतने साल उतना अभ्यास किया है। जैसे कि कोई बीएमएस वाला डॉक्टर होता है, एमबीबीएस वाला डॉक्टर होता है, एमबीबीएस करके किसी ने एमएस किया है, एमडी किया है, उसके आगे एमडी मेडिसिन वगैरह और भी डबल डबल डिग्रीज होती है। तो जितना आप आगे आगे जाएंगे उतना आपके माइंड विस्तारित होता है, नॉलेज आता है आपको पढ़ाई करके करके, और वो पढ़ाई करके करके आपके शरीर के ऊपर की जो आभा है वो बदलती है, ठीक है। आपके बोलने का तरीका, आपके एनर्जी बदलती है। और आप, और ये जो बड़े लेवल के जो, मैं आपको समझ में आ गया ना, पीएचडी या मास्टर्स लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं या सीखने के लिए जाने वाले, उनको जो पढ़ाते हैं ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रोफेसर, मेंटर, गाइडर। अब ये मैं आपको ठीक से विस्तारित क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि श्री विद्या का ज्ञान जो होता है ये इसी प्रकार से समझ के लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवी आपको ऐसे ऊपर से नहीं समझाने के लिए आएंगे। अब ये जो, अब इसमें भी क्या होता है कि ये डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी किए हुए जो स्टूडेंट होते हैं इन्हें और नेक्स्ट लेवल का जो नॉलेज, सुपर स्पेशल नॉलेज जो देते हैं, हाँ, तो उस ग्रुप कैटेगरी के जो प्रोफेसर, मेंटर, गाइडर होते हैं, तो उनको उस लेवल की जो एनर्जीज या वो लोग होते हैं उनको ये जो मातंगी का जगत है इसमें कहा जाता है संप्रदाय। तो ये संप्रदाय मतलब जो है ये नॉर्मल कैटेगरी के ऋषि मुनि, हाँ, मध्यम कैटेगरी के ऋषि मुनि इनको नहीं सिखाते। जो ऋषि मुनि बहुत आगे आगे अत्यंत उच्च कोटि को चले गए हैं, उन उच्च कोटि के गुरु की भी एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, हाँ, तो वो भी उनको सिखाने वाले जो एनर्जीज होती है, हाँ, तो उस संप्रदाय, उसको कहा है संप्रदाय गुरु। अब आपको समझ में आ गया। अब इन संप्रदाय गुरु, हाँ, इनमें 5 संप्रदाय गुरु हैं। एक हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु, परप्रकाश, पूर्ण, नित्य, करुण, ये 5 संप्रदाय है। जैसे ललिता के हाथों में गन्ना होता है, तो गन्ने को क्या है कि ललिता की अलग अलग एनर्जी जो होती है उनको बाइंड करने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम होता है। तो ललिता के हाथ में जो माध्यम है अलग अलग एनर्जीज को बाइंड करने का, वो गन्ना है, उसके ऊपर अलग अलग पान होते हैं। अब मातंगी जो है ना, ये मातंगी के एक हाथ में जो है ना एक ऐसा फूल है, जैसे गुड़हल का फूल आप जानते होंगे, तो गुड़हल के फूल के जैसा ही एक फूल है। अब आपको फोटो में वैसे नहीं दिखाई देता, जो ओरिजिनल मातंगी है उसके अलग अलग हाथ होते हैं और अलग अलग उनका भी साहित्य होता है। तो एक फूल है, उस फूल में जो 5 पंखुड़ियाँ है, तो यही पंखुड़ियाँ जो है 5 संप्रदाय शक्तियाँ है, और उसके बीच में जो होती है, मध्य में होती है, मातंगी होती है। वास्तविक ये संप्रदाय जो गुरु के 5 जो शक्तियाँ है संप्रदाय गुरु, ये एक्चुअली ललिता के है। ललिता का ऑलरेडी इतना साम्राज्य है, तो ललिता ने क्या किया है, अपने ही ये 5 संप्रदाय गुरु श्री राजा मातंगी के अंडर डाल दिए है कि वो राजा मातंगी उनका ध्यान रखे, कंट्रोल करे, मार्गदर्शन करे और स्टेबल करे। इसलिए ललिता ने अपने ये जो है एनर्जीज ये कंट्रोल करने के लिए दिए है राजा मातंगी के अंडर। अब आपको समझ में आ गया। अब ये संप्रदाय गुरु की व्याख्या है। अब संप्रदाय गुरु में ये हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु ये है क्या है। अब यहाँ देखिए, हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु ये कोई एक सिंगल गुरु, ऋषि नहीं है, संत नहीं है, ये एक समुदाय है। उस समुदाय को कहा गया है हंसमूर्ति संप्रदाय। उस समुदाय में असंख्य गुरु होते हैं,
उनका एक अपना जगत है और उस जगत में उनके शरीर का अलग ढांचा है। समझ गए? अब देखिए, और अगर और सूक्ष्म में हम जानते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी ने बहुत सारे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म अलग अलग हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि जीवाणु जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो निर्माण किए। बहुत सारे शरीर निर्माण किए, बहुत सारे जगत निर्माण किए। अब उनमें से एक आध हिस्सा जो है इस पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। इसमें पेड़ पौधे कितने हैं उसका रिसर्च आप और हम भी नहीं कर सकते। हर पेड़ पौधा जो अलग अलग जाति का होता है उसमें एक आत्मा होती है, वो भी जीव है। चींटी से लेकर हाथी तक ऐसे कितने सारे जीव, पशु पक्षी, समुद्र में कितने सारे मछलियां, छोटी मछली से लेकर बड़ी मछलियां, क्या क्या है हम नहीं जानते। तो हर एक जीव है। तो इतना साम्राज्य जो है जीव का इस पृथ्वी के ऊपर ललिता त्रिपुर सुंदरी ने प्रकट किया है। तो कितना सारा जो होगा वो अप्रगट है और वो दूसरी दुनिया में है, अलग अलग दुनिया में है, या उनको प्रकट भी नहीं किया हुआ है, ऐसे जगत में उसको रखा गया है। तो क्या होता है कि ये हंसमूर्ति संप्रदाय जो है, ये इनको एक ऐसा कुछ काम दिया रहता है कि वो संप्रदाय गुरु जो होता है, ऐसी जो एनर्जीज होती है कि जिन जीवाणुओं को जन्म ही नहीं दिया है परंतु वो कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, उनको देखना, संतुलित करने का काम ये हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु का एक ग्रुप करता है। इनका खुद का एक प्लैनेट, जगत सब होता है। तो ये हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु ये दिखते कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु ये दिखने के लिए गणपति की तरह दिखते हैं, परंतु ये गणपति नहीं होते। गणपति में क्या होता है कि गणपति को ना एक ही सूंड होती है। हंसमूर्ति संप्रदाय में इनको 2 सूंड होते हैं और 3 जो होते हैं आंख होते हैं। नॉर्मल गणपति को जो और महागणपति को भी आप देखेंगे ललिता त्रिपुर सुंदरी के, इनको थर्ड आई जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, परंतु संप्रदाय गुरु में सारे जो गणेश है इनको थर्ड आई है, तीनों आंख है। हाँ, और जो दांत है ना, दोनों दांत है। नॉर्मली अन्य गणपतियों को एक ही दांत होता है और आधा टूटा हुआ दांत रहता है, ठीक है। परंतु ये ऐसे गणपति है इनको 2 दांत कंपलसरी रहते हैं, पूरे दांत रहते हैं, और 2 जो होते हैं 2 सूंड रहते हैं। ये एक इनकी स्पेशलिटी है, 2 सूंड होना, इसलिए उनको हंस कहा गया है। हंस मतलब क्या है, हंसों का जोड़ा रहता है हमेशा और वो काम करता है। इसलिए ये जो 2 सूंड है उन गणेश जी के, उस सूंड के कारण इनको हंस कहा गया है। मूर्ति यानी क्या है कि उनकी एक ही ऐसी पोस्चर होती है ना कि उसमें मूर्ति समान वो दिखते हैं। हाँ, उसी में ही वो स्थानबद्ध रहते हैं, स्थिर रहते हैं और काम करते हैं, इसलिए उनको हंस मूर्ति संप्रदाय गुरु। तो संप्रदाय गुरु में ये हंस मूर्ति एक प्रकार है इस तरह से। अब ये क्या है, ये खुद ही इनका बड़ा अभ्यास है, वो दिमाग के बाहर का सब्जेक्ट है। इनके अंदर एक और आने वाला एक विषय आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है, जिसके कारण हमारी एनर्जी जो होती है, बैलेंस वगैरह होती है, ये आप जानते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। अब इस पृथ्वी के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये जो होता है साउथ से नॉर्थ की ओर पृथ्वी के अंदर से जाती है एक एनर्जी, तरंगे होती है जो पृथ्वी के अंदर से जाती है। बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर जो पृथ्वी होती है, तो बाहर से एक तरंगे जाती है। हाँ, रिवर्स और सीधे अंदर से जाने वाली जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाने वाली होती है, और बाहर से जाने वाली होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर आने वाली होती है। ऐसी तरंगे जाती रहती है, आती रहती है। उसी प्रकार से श्री यंत्र जो होता है, ये श्री यंत्र भी जो है अपने आप में एक बड़ा ग्रह है। ललिता त्रिपुर सुंदरी जहाँ रहती है, इस श्री यंत्र रूपी ग्रह में वहां पर भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल जैसी अलग टाइप की एनर्जीज होती है, पर वो अलग टाइप है। तो उन पोल में एनर्जी क्रिएट होगी तभी जाके वो सामने वाले की एनर्जी खींचेगी और अपनी एनर्जी छोड़ेगी, बराबर है। तभी जाके इनका श्रीयंत्र का नॉर्थ पोल, साउथ पोल बैलेंस होगा। तो इस श्रीयंत्र में जो अलग अलग देवियां है, इनकी एनर्जी संतुलित रहेगी, इनकी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड से चलती रहेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड संभालने का काम भी जो है, एक हिस्सा जो है, ये हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु करते हैं। इनमें भी कुछ 8 हाथ वाले, 12 हाथ वाले, 18 हाथ वाले ये होते हैं। और ये जो हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु जो है ना, हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु, ये भी बहुत अपर लेवल के जो मतलब जो संत ऋषि मुनि, इनमें भी पीएचडी लेवल के जो ऋषि हुए हैं, उनको भी आगे का नेक्स्ट मार्गदर्शन लगता है। तो वो मार्गदर्शन ये हंसमूर्ति संप्रदाय गुरु के ये करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, नॉलेज और ज्ञान जो है ना, ये अनलिमिटेड है। अब मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं, ये राजा मातंगी जो है, इनको कहते हैं कि भगवान शंकर के मुख से जो झूठा अन्न स्मशान के भूमि के ऊपर गिरा, उस स्मशान के उच्चिष्ट अन्न से जो बनी देवी है, वही राजा मातंगी है।
परंतु मित्रों, ललिता त्रिपुर सुंदरी की राजमातंगी ये भगवान शंकर के उच्चिष्ट अन्न से निर्माण हुई देवी नहीं है मित्रों। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इस ज्ञान का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। और ये कैसे हो सकती है उनके उच्चिष्ट से निकली हुई देवी? क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी ऐसे अनंत शंकर, ब्रह्मा, विष्णु अनेकों को उत्पन्न करती है। तो ये एक जो लॉजिकल हमें अभ्यास करके इसका स्टडी करना बहुत आवश्यक है। लोग इसका अभ्यास नहीं करते, कहीं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कुछ लिखा रहता है और वो कुछ और ही समझ रहे थे। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको राजमातंगी साधना, लघु मातंगी या फिर श्री विद्या या फिर अन्य कोई साधना करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, हम कुल देवी के लिए सिद्ध कुंजिका साधना सिखाते हैं। 42 पेजेस का ये बुक है। इसमें हमने कुल देवी के लिए सिद्ध कुंजिका के अंतर्गत चामुंडा देवी है उस नवारण मंत्र का विधि इसमें सिखाया है, तर्पण अभिषेकम सिखाया है, तथा ये महागणपति की साधना है। महागणपति की साधना में हमने भी ये 3 बुक्स है। तर्पण का बुक है, अभिषेकम का बुक है और ये यंत्र पूजन का बुक है। ये साधना भी जो है हमारे यहाँ से आप कर सकते हैं। इन डिटेल श्री विद्या का प्रथम दीक्षा ये हम सिखाते हैं, तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये मुझे बताइए। और नेक्स्ट जो है पूर्ण संप्रदाय, उस पूर्ण संप्रदाय का भी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शामिल हो जाइए और कोई एडवांस नॉलेज चाहिए तो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।